हेलो एवरीवन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इंडियन मेडिकल एकेडमी में। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए हम कल्चर मीडिया का प्रिपरेशन कैसे करते हैं और उसका जो कंपोजिशन कैसा होता है, उसका टाइप कैसा होता है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर, यानी कि कैसे हम बैक्टीरियल की मिक्स्ड स्पीशीज़ से एक प्योर स्पीशीज़ को कल्टीवेट करते हैं। अगर हमारे सामने एक मिक्स्ड कल्चर दे दिया जाए जिसमें कि बैक्टीरिया की बहुत सी स्पीसी हैं, रॉड सेप बैक्टीरिया भी हैं उसमें और उसमें कोकस सेप भी बैक्टीरिया हैं, तो उससे हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज को कैसे अलग करेंगे, तो उस टेक्निक को हम कहते हैं आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। सो आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर के लिए मेनली 3 मेथड होते हैं। पहला है स्ट्रिक प्लेट मेथड, दूसरा है पोर प्लेट मेथड, तीसरा है स्प्रेड प्लेट मेथड। तो स्ट्रिक प्लेट मेथड में हम स्ट्रिकिंग करते हैं। तो स्ट्रिकिंग का मतलब होता है कि ड्रा करना, एक लाइन ड्रा करना है ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिकिंग। तो इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले इसकी हम थ्योरी देख लेते हैं। तो स्ट्रिक प्लेट मेथड को डेवलप किया गया था लोफलर एंड गेफ्की के द्वारा, और स्ट्रिकिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाता है बैक्टीरिया की आइसोलेशन के लिए, इसके प्योर कल्चर को आइसोलेट करने के लिए। तो इसमें हम करते क्या हैं, इसमें जो हमारा स्टॉक कल्चर होता है जहाँ पे हमारी बहुत सी स्पीसीज हैं, वहाँ से हम इनोकुलेटिंग लूप, एक इनोकुलेटिंग लूप होता है, उसकी हेल्प से हम यहाँ से कुछ बैक्टीरिया उठाते हैं, फिर उसको हम अगार प्लेट जो होती है, सॉलिडिफाइड अगार प्लेट, तो हम सॉलिडिफाइड अगार प्लेट लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम स्ट्रीकिंग करते हैं, ऐसे रख के ऐसे 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 खिंचाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रीकिंग। अब स्ट्रीकिंग 2 कैटेगरी की हो सकती है, एक कॉन्टीन्यूस, दूसरी डिसकॉन्टीन्यूस। अगर हम एक बार इनोकुलेटिंग लूप को रख के स्ट्रीकिंग करते रहते हैं बिना उसको स्टेराइल किए और बिना ओवरलैप किए, अगर ये लाइन हमारी ओवरलैप नहीं हो रही है, एक दूसरे काट नहीं रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूस स्टिकिंग। और दूसरी होती है डिसकंटिन्यूअस स्टिकिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इनोकुलेटिंग लूप को इनोकुलेट करके कहीं पर भी ऐसे ऐसे ड्रा करते हैं ओवरलैपिंग, इसमें हम कुछ नहीं देखते हैं, हमको सिर्फ स्ट्रिक करना होता है, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। और इसमें हम बीच बीच में अपने इनोकुलेटिंग लूप को स्ट्राइल भी कर सकते हैं और फिर से डिप करेंगे मिक्स्ड कल्चर में और फिर स्ट्रिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम उस स्ट्रिक किए हुए जो हमारा पेट्री प्लेट होगा उसको इंक्यूबेट करेंगे, फिर हम ग्रोथ को उसमें देखेंगे कि बैक्टीरिया कैसे ग्रो हुआ है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं पोर प्लेट मेथड। तो पोर प्लेट मेथड में हम सबसे पहले जो हमारा बैक्टीरियल कल्चर होता है, मिक्स्ड कल्चर, उसका हम सबसे पहले सस्पेंशन बनाते हैं। हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम 4-5 ट्यूब लेते हैं जिसमें हम लिक्विड कल्चर मीडिया लेते हैं। तो इस लिक्विड कल्चर मीडिया में हम यहाँ से जब एक इनोकुलम उठाते हैं, इनोकुलेटिंग लूप से यहाँ से उठाएंगे स्टॉक कल्चर, फिर इसमें हम डिप करेंगे। अब उसके बाद हमको फिर से नहीं उठाना है यहाँ से, अब इस वाले जो पहली ट्यूब होगी उस ट्यूब में से हमको 1 ml इसमें ट्रांसफ़र करना है, फिर उसके बाद दूसरी ट्यूब जो होगी उससे 1 ml तीसरे में, उसके बाद तीसरे से चौथे में। तो इससे हमको एक कंसंट्रेशन में बैक्टीरियल सस्पेंशन मिल जाएगा। इसमें बैक्टीरियल सस्पेंशन जो होगा वो ज़्यादा होगा, फिर इसमें इसका डाइल्यूशन कम होगा, इसमें और कम होगा और कम होगा। तो इस तरह से हमको डिफरेंट कंसंट्रेशन के हमारी कल्चर में लिक्विड सस्पेंशन मिल जाएंगी। फिर इसको करना क्या है, जो लिक्विड या कल्चर मीडिया होगी ये हमारी मीडिया लिक्विफाइबल सॉलिड होगी, यानी कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे ये फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। तो इसको हमको पेट्री प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेना है। पेट्री प्लेट पर ट्रांसफ़र करने के बाद जब ये सॉलिडिफाई हो जाए तब इसको इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री टेम्परेचर पर 24 to 48 आवर के लिए। अब जब 24 से 48 घंटे बाद हम देखेंगे तो डिफरेंट कंसंट्रेशन में बैक्टीरियल ग्रोथ होगा। जिस पेट्री प्लेट में हम ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला जो सस्पेंशन है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, उसमें जो हमको बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद कंसंट्रेशन कम होते होते हमको बैक्टीरियल ग्रोथ कम समय दिखेगी। उसके बाद थर्ड जो होता है वो है स्प्रेड प्लेट मेथड। तो स्प्रेड प्लेट मेथड जो होता है इसमें हम
जो हमारी सॉलिड कल्चर मीडिया होती है, अगार, जो सॉलिड अगार होता है, वो उसको हम बैटरी प्लेट पे लेते हैं। बैटरी प्लेट पे लेने के बाद जो हमारा स्टॉक कल्चर होगा, मिक्स्ड कल्चर, वहाँ से हम एक एल शेप्ड की एक ट्यूब होगी, ग्लास ट्यूब, उससे हम यहाँ से उठाएंगे, इसमें डिप करेंगे मिक्स्ड कल्चर में, फिर उसको इसके सेंटर पर रखेंगे बैटरी प्लेट जो होगी हमारी सॉलिड कल्चर मीडिया, और उसको रोटेट करेंगे, ऐसे ऐसे ट्यूब को रोटेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि सेंटर में सिर्फ एक बैक्टीरियल स्पीशीज हमको मिल जाएगी। और हम क्या देखेंगे, जब इसको इनक्यूबेट करेंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ ऐसे होगी कि सेंटर में ग्रोथ सबसे कम होगी, फिर इसके बाद थोड़ी ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर इस तरह से हमको अलग अलग स्पीशीज मिल जाएंगी। फिर अब इसके बाद आता है मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर, यानी कि हमने जो एक हर स्पीशीज की अलग अलग जो कल्चर कराया है, जो उसको ग्रोथ कराया है, अब उसको हम प्रिजर्व कैसे करें, उसको अगर हमको स्टोर करके रखना है तो कैसे हम उसको बचा के रखेंगे। क्योंकि जो हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ होता है कल्चर मीडिया में, उसको नॉर्मल कंडीशन पर हम प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे बैक्टीरियल ग्रोथ की जो होती है वो कम हो जाती है और बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर का, वो है रेफ्रिजरेशन मेथड। तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन टेम्परेचर तक की होती है। अगर उसको हम एक कोल्ड टेम्परेचर पर अगर हम उसको रख दें तो उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो रुक जाती हैं और उसकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे लिविंग फॉर्म में होता है, वो मरता नहीं, लेकिन उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाती है। तो इसमें हम बैक्टीरिया को 0 to 4 डिग्री टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेशन में रख देते हैं, जिससे हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं और जब ज़रूरत होगी तब उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस मेथड से हम बैक्टीरिया को 2 से 3 हफ्ते के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, और फंजाई को अगर प्रिजर्व करना है रेफ्रिजरेशन मेथड से तो हम उसको 3 से 4 महीने के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है पैराफिन मेथड, जिसको हम स्टोरेज इन मिनरल ऑयल बोलते हैं। मिनरल ऑयल मीन्स इसमें हमारा जो बैक्टीरिया और फंजाई का जो कल्चर होगा उसको हम मिनरल ऑयल में रख देंगे, तो उससे हमारा जो बैक्टीरिया या फंजाई का जो कल्चर होता है वो एनारोबिक कंडीशन में हो जाता है, जिससे कारण वो उसके अंदर ऑक्सीजन टेंशन रिड्यूस हो जाता है। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड मेथड है वो है लायोफिलाइजेशन मेथड, जिसको हम फ्रीज ड्राइंग भी बोलते हैं। तो लायोफिलाइजेशन मेथड में -70 डिग्री टेम्परेचर और उसके साथ हम वैक्यूम भी अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी बैक्टीरियल सेल होती हैं, जो कल्चर होता है, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होने के कारण उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो रुक जाती हैं और वो अपनी डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में। और इस मेथड से हम बैक्टीरियल कल्चर को सालों तक की प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ मेथड जो है क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है स्टोरेज इन नाइट्रोजन। क्रायो का मतलब होता है नाइट्रोजन। तो इस मेथड से हम बैक्टीरियल कल्चर को 10 से 30 साल तक की स्टोर करके रख सकते हैं। और क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड ऐसे माइक्रोब्स के लिए यूज किया जाता है जिसको हम फ्रीज ड्राइंग के थ्रू प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड में हम स्टेबलाइजिंग एजेंट्स जैसे कि ग्लिसरॉल और DMSO का यूज करते हैं, जो कि बैक्टीरिया या माइक्रोब के जो क्रिस्टल होते हैं उनको बनने से रोकता है। फिर इसके बाद है स्टोरेज एट -70 डिग्री। तो ये हमारा सेम है लायोफिलाइजेशन मेथड के, जिसमें हम -70 डिग्री पर बैक्टीरिया को या डिफरेंट माइक्रोब्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।